क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप खुद को खोते जा रहे हैं, कि एक आदत जो आपने कभी मज़े के लिए अपनाई थी अब आपकी ज़िंदगी की चुपचाप चलती तानाशाही बन चुकी है। वो आदत जिसे छोड़ना चाहते हैं, हर दिन सोचते हैं बस आज आखिरी बार, लेकिन अगली सुबह फिर वही शुरू से। ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, ये उन लाखों दिलों की कहानी है जो फोन की चमकती स्क्रीन के पीछे धीरे धीरे अंधेरे में डूबते जा रहे हैं। आज की इस डिजिटल दुनिया में जहां हर चीज बस एक क्लिक की दूरी पर है, हमने सुविधा की आड़ में अपनी स्वतंत्रता खो दी है। कई बार हम जानते हैं कि हम गलत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी रोक नहीं पाते, क्योंकि वो आदत अब सिर्फ एक आदत नहीं रही, वो बन गई है हमारी भावनात्मक लत, हमारे अकेलेपन की साथी, हमारे खालीपन की भरपाई। और सबसे खतरनाक बात यह है कि बाहर से सब सामान्य लगता है। हम हंसते हैं, बात करते हैं, काम पर जाते हैं, लेकिन अंदर कहीं कुछ टूट रहा होता है। एक अदृश्य लड़ाई जो कोई और नहीं देखता, बस हम और हमारा मन। लेकिन दोस्त, हर अंधेरे सुरंग का एक सिरा होता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, जिस क्षण तुम जाग जाओ वही क्षण तुम्हारी नई शुरुआत बन जाता है। तो आज चलिए सुनते हैं एक ऐसी कहानी जो सिर्फ किसी और की नहीं है, बल्कि शायद आपकी, मेरी, हम सब की है। एक कहानी जो आपको न केवल इस आदत के पीछे छिपे भावनात्मक जाल को समझने में मदद करेगी, बल्कि आपको दिखाएगी कि कैसे संघर्ष के बीच भी रोशनी का रास्ता निकलता है। क्योंकि हर जंजीर टूट सकती है अगर इरादा मजबूत हो और रास्ता सही हो। कहानी शुरू होती है एक शांत से गांव में, जहां मिट्टी की खुशबू और सुबह की ठंडी हवा में सुकून था। वहीं रहता था एक युवक, अर्जुन। अर्जुन मेहनती था, ईमानदार भी था, लेकिन उसके अंदर एक ऐसी लड़ाई चल रही थी जिसे कोई देख नहीं सकता था। हर दिन वो कुछ देर के लिए कमजोर पड़ जाता और उस आदत के आगे हार मान लेता जो उसे हर बार अंदर से तोड़ देती। वो जानता था कि ये गलत है, जानता था कि ये उसे खा रही है, लेकिन चाहकर भी वो खुद को रोक नहीं पाता था। एक दिन गांव में खबर फैली, गौतम बुद्ध आने वाले हैं। गांव के लोग उमड़ पड़े और अर्जुन भी चुपचाप उनके पास गया। वो उनके चरणों में झुक गया और बोला, हे बुद्ध, मेरी एक आदत है जो मुझे जकड़े हुए है। मैं इसे छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन मेरी इच्छा शक्ति बहुत कमजोर है। मैं हर दिन हार जाता हूँ। क्या मैं इससे कभी आजाद हो पाऊंगा? बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा। उन आंखों में पछतावा था, लेकिन साथ ही उम्मीद भी। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, क्या तुमने कभी देखा है कि जब कोई नदी तेज बहती है तो हम उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो और उग्र हो जाती है। बस वैसे ही जब तुम अपनी इच्छा को जबरदस्ती दबाते हो, वो और उफनती है। लेकिन अगर तुम उसे सिर्फ देखो, उसके पीछे मत जाओ, उसे पहचानो लेकिन बहने दो, तो एक समय के बाद वो शांत हो जाती है, जैसे नदी खुद शांत हो जाती है। बुद्ध ने कहा, हर सुबह 10 मिनट बस बैठो, कुछ मत सोचो, जो भी विचार आए उन्हें बहने दो। जब वो इच्छा फिर से आए तो खुद से भागो मत, उसे समझो और उस ऊर्जा को किसी अच्छे काम में लगाओ, किसी की मदद, पढ़ाई, सेवा, कुछ भी। हर बार जब तुम उस इच्छा को मात देते हो, तुम्हारी आत्मा और मजबूत होती है। अर्जुन ने वही किया। वो हर सुबह उठता, ध्यान करता। उसने खुद तो गांव के कामों में लगा लिया, बच्चों को पढ़ाता, बड़ों की सेवा करता। धीरे धीरे वो इच्छा धीमी पड़ने लगी। शर्म, डर और अपराध बोध की जगह अब भीतर शांति आने लगी। कुछ हफ्तों बाद अर्जुन फिर बुद्ध के पास गया। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। हे बुद्ध, आपके शब्दों ने मुझे बदल दिया। अब मैं हर सुबह खुद से नहीं डरता, मैं खुद पर भरोसा करने लगा हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही है सच्ची आजादी। जब तुम अपनी कमजोरी को दबाने की बजाय उसे पहचानते हो, तो वही पहचान तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनती है। दोस्तों, इस कहानी में सिर्फ अर्जुन की नहीं, बल्कि हम सब की झलक है। हम सब जीवन में किसी न किसी कमजोरी, किसी ऐसी आदत से जूझते हैं जो अंदर से हमें कमजोर करती है। अर्जुन की तरह हम भी जानना चाहते हैं, इससे कैसे निकलें। पहली सीख, इच्छा से लड़ो मत, उसे समझो।
बुद्ध ने एक अनमोल बात कही, इच्छा नदी जैसी है, उसे जबरदस्ती रोकने की कोशिश करोगे तो वो और तेज बहेगी। इसी तरह जब हमारे मन में कोई गलत इच्छा उठे, जैसे कुछ देखने या करने की, तो घबराओ मत, बस उसे देखो, पहचानो और बह जाने दो। जैसे कोई यात्री आता है और चला जाता है, जितना कम उसे पकड़ोगे उतनी जल्दी वो जाएगी। आज के डिजिटल युग में हमारा ध्यान बार बार भटकता है, लेकिन याद रखो, मन को रोकना नहीं है, समझना है। यही पहला कदम है शक्ति की ओर। दूसरी सीख, अपनी ऊर्जा को दिशा दो, दमन नहीं। बुद्ध ने अर्जुन से कहा, अपनी ऊर्जा किसी अच्छे काम में लगाओ। हम में बहुत ताकत है, बस उसे सही रास्ता चाहिए। आप हर दिन 30 मिनट कुछ अच्छा करो, जैसे व्यायाम, किताब पढ़ना या दूसरों की मदद करना। जैसे जैसे ये आदतें बढ़ेंगी, वैसे वैसे आपकी नकारात्मक आदतें पीछे छूटती जाएंगी। याद रखो, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। अगर आप अपने समय और ऊर्जा को भर लोगे अच्छे कामों से, तो बुराई के लिए जगह ही नहीं बचेगी। तीसरी सीख, स्वयं पर भरोसा रखो, हर दिन थोड़ी जीत मनाओ। अर्जुन ने खुद को बदला क्योंकि उसने एक छोटा कदम लिया। हर दिन ध्यान करना और खुद पर भरोसा करना। आप भी रोज 5 मिनट बैठो, अपनी सांसों पर ध्यान दो। जब भी लगे कि आप हार रहे हैं, तो खुद से कहो, मैं इससे बड़ा हूं, मैं बदल सकता हूं। हर बार जब आप उस आदत से बचते हो, वो एक जीत है, और ये छोटी छोटी जीतें मिलकर एक दिन बहुत बड़ा बदलाव लाती हैं। अंत में एक बात याद रखो, इच्छाओं को दबाओ मत, उन्हें दिशा दो। कमजोरी से लड़ो मत, उसे समझो और खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि बदलाव तुमसे ही शुरू होता है। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी तो इसे अभी लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि किसी और को भी शायद आज यही रास्ता चाहिए। हमारे चैनल स्पार्क्स ऑफ सक्सेस को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं और अगली प्रेरक कहानी के लिए जुड़ें। नीचे कमेंट में बताओ, आपने अपनी सबसे बड़ी आदत से कैसे जंग लड़ी, या आप अब क्या बदलाव लाना चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते। इच्छा को थामो नहीं, उसे छोड़ो। स्वतंत्रता तुम्हारे अंदर ही है।